सदगुरु के प्यारी दुलारी सज्जन महापुरुष प्रीत और प्यार से बोलिए। आइए हम सब मिलकर जय घोष में शामिल होते हैं। सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। और सत्संगत, आज हम सब मानव परिवार इस पभनलिया ग्राम में एकत्रित होकर इस निराकार परमात्मा का यशोगान गीत के माध्यम से, विचारों के माध्यम से सदगुरु के चरणों में रखने का निरंतर प्रयास रहा। सत्संगत, दास देख रहा है अनेकों अनेकों जगहों से महापुरुष एकत्रित हुए हैं। सत्संगत, दास सभी के चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद। सत्संगत, 3 दोस्त थे। एक का नाम धन था, दूसरा का नाम ज्ञान था, तीसरा का नाम विश्वास था। ये तीनों मित्रता इतनी घनिष्ठ थी, इन तीनों में इतना बनाव था कि जहां भी जाते थे ये तीनों एक ही जगह एकत्रित होते थे। घूमने भी जाते थे तो तीनों जाते थे, सत्संग में भी जाते थे तो तीनों जाते थे, विद्यालय में भी जाते थे तो तीनों जाते थे, मस्जिद में भी जाते थे, गुरुद्वारे में भी जाते थे तो तीनों ही जाते थे। लेकिन ऐसा वक्त आया, ऐसा समय आया कि परिस्थिति डगाडोल हो गई और साथ संगत तीनों दोस्तों को बिछड़ना पड़ा। तो आपस में मिलते हैं तीनों दोस्त, ज्ञान और धन और विश्वास। जब ये तीनों मिले तो पूछे कि बड़े भैया धन, हम तो यहाँ से तीनों बिछड़ के कहीं अनेकों अनेकों प्रांतों में चले जाएंगे, अनेक अनेक जगहों पे चले जाएंगे, लेकिन फिर हम एकत्रित कैसे होंगे, फिर हम लोग मिलेंगे कैसे? वैसा माध्यम बताइए, वैसा कोई जरिया बताइए कि हम लोग तीनों एकत्रित हो जाएं। तो धन ने कहा कि भाई, यदि तुम हमसे मिलना चाहते हो तो अमीरों के घर पे आ जाना, मैं वहीं रहूंगा, सहज रूप में तुमको मिल जाऊंगा। सत्संगत, फिर दूसरे से पूछा गया ज्ञान से कि बड़े भाई ज्ञान, आप कहां हमसे मिलोगे? तो उन्होंने कहा कि जहां सत्संग होता हो, जहां मालिक का गुणगान होता हो, मंदिर में मिलेंगे, मस्जिद में मिलेंगे, गुरुद्वारे में मिलेंगे, चर्च में मिलेंगे, विद्यालयों में मिलेंगे। साध संगत, वो अपना अपना ठिकाना बता दिए। जब विश्वास का नंबर आया, वो बेचारा खामोश बैठा हुआ था एकत्रित एक जगह। धन और ज्ञान दोनों उसके पास जाते हैं और बोलते हैं कि छोटे भाई, कि बड़े चिंतित हो, बड़े खामोशी के साथ, बड़े मायूसी के साथ तुम हम दोनों से दूर बैठे हुए हो। तुम अपना ठिकाना नहीं बताए, अपना पता नहीं बताए कि तुम कहाँ मिलोगे। तो सत्संगत, विश्वास दोनों भाइयों को रोते हुए, बिलखते हुए बताता है कि बड़े भाई, जिस जगह से मैं एक बार चला जाता दोबारा वापस लौट कर नहीं आता,
दोबारा वापस लौट कर नहीं आता। साथ संगत इसीलिए कहा गया कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो फिर गांठ पड़ जाए। साथ संगत रहीम जी बता रहे हैं कि ये जो प्रेम है, अगर प्रेम का रिश्ता जब टूट जाता है, प्रेम का रिश्ता बिखर जाता है, जब प्रेम का रिश्ता डगाडोल हो जाता है, प्रेम का रिश्ता में उथल पुथल आ जाता है, तो साथ संगत दरारें पड़ जाती हैं, खटपट हो जाता है, ऊंच नीच हो जाता है। इसीलिए कहा जाता कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ चटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। और साथ संगत आप प्रैक्टिकल तौर पे भी देखे हैं, महापुरुष कहते हैं कि दूध का जरा मंठा भी फूंक कर पीना पड़ता है। तो एक बार प्यारी साथ संगत जब विश्वास किसी के हृदय से उतर जाता है, किसी के मनों से वो दूर चला जाता है, तो फिर दोबारा वापस नहीं लौट कर आता। तो आज यही समय के रहबर, समय के रसूल, समय के नबी, समय के जीजेस सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही पैगाम दे रहे हैं कि ऐ दुनिया वालों, सबसे मिलके रहना है, भाईचारे का बनाव रख के रखना है, एकत्व में रहना है। अगर ऐसा करते हो तो मुबारक के पात्र हो। तो और साथ संगत बात की जा रही थी सुकून की। सुकून का अर्थ ही होता है शांति। सुकून जिसको कहते हैं प्यारी साथ संगत, प्यार से बोलिए, सुकून का अर्थ होता है शांति। लेकिन साथ संगत ये शांति कहां प्राप्त होगी? ऐसा तो नहीं कि हम दिलदार नगर बाजार में चले जाएं, गाजीपुर बाजार में चले जाएं, या पटना चले जाएं, या दिल्ली चले जाएं, या बनारस चले जाएं, ये किसी दुकान पे नहीं मिलता। अगर मिलता तो आप देख रहे हैं एक एक से अरबपति पड़े हुए हैं, खरबपति पड़े हुए हैं, टाटा बिरला कहलाने वाले पड़े हुए हैं। वो अपने पैसे के बदौलत इस सुकून को खरीद कर लाकर अपने घर और परिवार में रख देते। आज सुकून के लिए मानो तरस रहा है, सुकून के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, सुकून पाने के लिए नाना प्रकार का कष्ट सह रहा है, तप कर रहा है, पूजा कर रहा है, समाधि कर रहा है, ध्यान कर रहा है, लेकिन साथ संगत ये सुकून प्राप्त नहीं हुआ। ये सुकून मिलता तो है, लेकिन केवल सदगुरु के दरबार में मिलता है। जब ये जीव अपने हृदय से छल को, कपट को, ईर्ष्या को, द्वेष को जब निकाल कर गुरु के चरणों में सहज भाव से रख देता है, एवं नीट एंड क्लीन हो जाता है, एकदम जैसे भोला भाला जो बच्चा होता है वैसा निमाड़ा हो जाता है। सदगुरु के चरणों में जब आता है तो सदगुरु उसके ऊपर अनुग्रह करके, कृपा करके, बख्शिश करके, मेहर करके वो ब्रह्म ज्ञान दात देता है। इस ब्रह्म ज्ञान दात को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार को कष्ट सहना पड़ा, पूजा करना पड़ा, पाठ करना पड़ा, लेकिन साथ संगत अनेकों जगहों पे जाना पड़ा। काशी गए, काबा गए, मथुरा गए, लेकिन ये प्राप्त नहीं हुआ। ये प्राप्त केवल ब्रह्म ज्ञान अपने सदगुरु के चरणों में नतमस्तक से होने से प्राप्त हुआ, निमाड़ा भाव आने से प्राप्त हुआ। जब ये भाव आता है, जब भगत को ये ज्ञान दृष्टि मिलता है, जब ये दृष्टि प्राप्त होता है, तो उस ज्ञान दृष्टि से भगत का नजर बदल जाता है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। कहने का भाव रहा कि जैसा हम चश्मा पहनते हैं वैसा ही हमें दिखाई देता है। तो आज सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज
आज वे हमें ब्रह्म ज्ञान दात दे देती हैं, बख्श देती हैं। आज हम गुरु की नजर से जब देखते हैं सर्वत्र परमात्मा को, ये भगत देखता है, तो भगत की जब नजर बदल गई तो भगत का बोल भी बदल गया। कह रहा कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। ऐ मालिक, तूने हमारे ऊपर जो कृपा किया, आज तूने जो नजर दिया, मैं नजर जिधर घुमा रहा हूं बस तेरा स्वरूप दिखाई दे रहा है। मैं देख रहा हूं कि राम निवास के रूप में तू ही है, मुन्ना जी के रूप में तू ही है, उदय जी के रूप में तू ही है, गोरख जी के रूप में तू ही है, तमाम प्यारी साध संगत संतों के रूप में तू ही है, क्योंकि तेरा रूप है ये संसार। जब ये नजर दिया, ये ज्ञान चक्षु जब सदगुरु ने हमारे ऊपर कृपा करके दिया, तो जब उस नजर से जब देखते हैं तो सर्वत्र यही दिखाई देता है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर शय में जलवा तेरा हूबहू है। यानी कि बार भी यही रहा है, लीला भी यही कर रहा है। ऐसा नहीं इन भाइयों के अंदर बैठकर ढोलक और झाल ताशा यही बजा रहा है। ये ज्ञान कहां प्राप्त होता है? केवल गुरु के चरणों में झुकने से। इसीलिए एक संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी फरमाते हैं कि समय गया फिर हाथ न आए, अंत समय पछताएगा, यम का जब संदेश आए नैनो नीर बहाएगा। अगर हम यदि सोच रहे हैं कि अभी हमारा लड़कपन चल रहा है, फिर जवानी आएगी, जब बुढ़ौती आएगी तो हम भक्ति करेंगे, इबादत करेंगे, बंदगी करेंगे, तो हमारी ये सोच बिल्कुल गलत हो सकती है। ये गलत इसलिए हो सकती है क्योंकि कहा गया क्या भरोसा है इस जिंदगी का, बुलबुला है पानी का। जब बारिश होती है तो प्यारी साध संगत जी, जब बुल्ला उत्पन्न होता है तो सेकंडों नहीं लगता, कब फूट जाए कब टूट जाए और पानी में मिल जाए। ठीक उसी प्रकार ये मानव जीवन जो मिला है, तो साध संगत इसकी कोई गारंटी नहीं। चलते चलते फिर चले जाते हैं, सोते सोते चले जाते हैं, बैठे बैठे चले जाते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं। लिमिट टेंड्स टू 0। साध संगत उसका महत्व खत्म हो जाता है। लेकिन ये अवसर जो मिला है, इस अवसर को गंवाना नहीं है। सदगुरु से ज्ञान प्राप्त करके इसके बताए मार्ग पे चलकर अपना लोक सुखी और परलोक सुहाना दोनों भी करना है। क्योंकि भगत जब देखता है तो साथ संगत भगत की बोल पड़ी तो गोस्वामी तुलसीदासों को लिखना पड़ा कि बिनु पग चलही सुनहि बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रास भोगी, अबिन बाणी बकता बड़ जोगी। भगत कह रहा है, जब नजर मिली तो भगत कह रहा है कि बिन पग चल ही सुनई बिनु काना, कि मैं अब गुरु की नजर से जब देख रहा हूं तो ये परमात्मा का पांव भी नहीं है, परमात्मा का हाथ भी नहीं है, परमात्मा का पैर भी नहीं है, परमात्मा का कान भी नहीं है, परमात्मा का मुख भी नहीं है। साथ संगत वो भगत अपने गुरु की नजर से देख रहा है। बिनु पग चल ही सुनई बिनु काना, ये परमात्मा बिना पांव का है। लेकिन साथ संगत हम भ्रम में पड़कर जब इससे कोसों दूर हो जाते हैं तो साथ संगत इसकी मूर्ति बना देते हैं। हमारा शास्त्र प्रमाण भी देता है कि इसका न रूप है न रंग है, ये निराकार है, जिसका रूप नहीं, जिसका आकार नहीं, जिसका पैर नहीं, जिसका हाथ नहीं, जिसका मुख नहीं, जिसका कान नहीं, जिसका उंगली तक नहीं, कुछ भी नहीं, तो उसका कैसे हम रूप दे सकते हैं?
ये काल्पनिक बातें हो सकती हैं प्यारी साध संगत। अगर कोई हमारा ही रूप बना ले, कोई बहनों में से किसी का रूप बना ले और ये कहे कि यही परमात्मा है, तो साध संगत हम भ्रम में पड़ जाएंगे। क्योंकि साध संगत बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, ये बिना पैर का है लेकिन ये सभी जगह ये पहुंचता है। ऐसा नहीं साध संगत कि बंगाल से अगर महात्मा फरियाद करे निराकार को तो वहां नहीं पहुंचेगा, दिल्ली से अगर कोई फरियाद करे तो वहां नहीं पहुंचेगा। ये सर्वत्र परमात्मा रहने वाला है, व्यापक है, एक है, निर्गुण है, निराकार है। लेकिन एक पैर के भी चींटी, पैर में प्यारी साध संगत, चींटी के पैर में भी अगर घुंघरू बांध दे तो इतना ये करीब परमात्मा है, इसकी भी आवाज को सुन जाता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, इस आनंद से रहता है, इस सभी जगह आनंद से रहता है। ना इसके दुख का कोई असर है, ना सुख का असर है। इसके नजर में ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना अमीर है, ना कोई गरीब है। इसके नजर में सब बराबर है। तो साध संगत आज वो गुरु कृपा करके हमें यह अवसर दिया, इसका ज्ञान दिया। इस ज्ञान को पाकर हमारे अपने जीवन को साध संगत कर्म में ढालकर, बोल में ढालकर, विचार में ढालकर साध संगत जीवन जीते चले जाते हैं तो मुबारक के हकदार होते हैं। क्योंकि साध संगत कहा भी जाता है, अभी महापुरुष बता रहे थे कि संत बादल की तरह होते हैं। होते तो है प्यारी साध संगत, लेकिन बादल देखे हैं, कभी पत्थर भी बरस देता है, कभी पानी भी बरस देता है, कभी बादल आंधी तूफान भी ला देता है। ये सब इसकी लीला है। जो जैसा करता है प्यारी साध संगत वैसा कृपा करता है। ज्यादा प्यारी साध संगत कष्ट जब होता है, दुख जब होता है, जहां पर सत्य की प्यारी साध संगत अस्तित्व समाप्त जब होने लगता है, दुख जब आने लगता है, संतों को जब सताने लगते हैं, मानव परिवार में प्यारी साध संगत उथल पुथल जब होने लगता है कि किसी न किसी मानव रूप में अवतार होता है। तो गोस्वामी तुलसी बाबा को लिखना पड़ा रामचरितमानस में कि जब जब होई धर्म की हानि, बड़ा ही असुर अधम अभिमानी, तब तब धारी प्रभु विबुध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। वो धर्म क्या है? दसों दिशाओं में हरि को देखो, इससे उत्तम धर्म नहीं। असंतों की सेवा करो, इससे उत्तम कोई कर्म नहीं। जब जब होई धर्म की हानि। धर्म की हानि कैसे होती है? जब प्यारी साध संगत सत्य का जब नैया डूबने लगता है, जब अंधकार रूपी बादल इस संसार पे छाने लगते हैं और इस संसार से जो ज्ञान मिला ये लुप्त जब होने लगता है, इस निराकार का जब एहसास खत्म होने लगता है, तो आप जैसे किसी न किसी रूप में यह अवतरित होकर प्यारी साध संगत ये ब्रह्म ज्ञान दात देकर आपके जीवन को सुकून देने का काम करता है। तो सुकून आया तो प्यारी साध संगत भगत रविदास के जीवन में, भगत नरहरि दास के जीवन में, तुलसीदास के जीवन में, सूरदास के जीवन में, राजा अष्टवक्र के जीवन में, राजा जनक के जीवन में। लेकिन साध संगत यहां मनों में प्रश्न भी चल रहा होगा कि राजा जनक तो राजा जनक थे ही, लेकिन अष्टवक्र कैसे राजा हो गए?
साथ संगत राजा जनक जब अपने गुरु के चरणों में जब समर्पित हुए तो अपना सारा राजपाट गुरु के हवाले कर दिए, यानी अपने गुरु को राजा बना दिया। वही वक्त आया प्यारी साथ संगत, जब प्यारी साथ संगत लंका में जब युद्ध हो रहा था तो साथ संगत राम के पास बानरों की संख्या कम पड़ गई। जब पड़ी तो वहां से एक दूत आया और राजा जनक के चरणों में नतमस्तक होकर कहा, महाराज लंका में महाभीषण युद्ध चल रहा है, आप जी कृपा करो, अपनी जितनी सेना है आप जी दे दो, हाँ युद्ध लड़ने के लिए काम आएंगी। तो साथ संगत अनन्य जो भगत थे राजा जनक, उन्होंने कहा कि दूत मेरे पास कुछ नहीं कि मैं अपनी चतुरंगिनी सेना को मैं लंका में भेज दूं, मैं सब कुछ अपने गुरुदेव अष्टवक्र को दे दिया हूं, जाओ उनके चरणों में सजदा करो, उनके चरणों में विनती करो, उनके चरणों में प्रार्थना करो, शायद आपके ऊपर कृपा कर दें, बख्शिश कर दें, शायद सेना ले जाने में आपकी मदद कर दें। क्योंकि साथ संगत मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपने में क्या लागत है मेरा। साथ संगत तन मन धन सब तेरा है, लेकिन इन पर कब्जा मेरा है। आज ये इंसान सोच रहा है, मुख से तो बोल रहा है कि प्रभु तन भी आपका, मन भी आपका, धन भी आपका, केवल बोल तक ही रह गया, कर्म में नहीं ढल पाया, व्यवहार में नहीं ढल पाया, आचरण में नहीं ढल पाया। इसीलिए साथ संगत आज दुखी होते हैं, दुखी होते हैं। साथ संगत वो दौर था जब रावण माता जगदम्बा को जब हर लाया था, तो साथ संगत उसी के कुल में उसी का छोटा भाई विभीषण जो था ब्रह्म ऋषि संत था, उसको ज्ञात था कि माता जगदम्बा को हर लाया है। अगर प्रभु श्री राम के चरणों में माता जगदम्बा को समर्पित नहीं करेगा, नहीं ले जाकर पहुंचाएगा, तो देख रहा हूं कि स्थिति डगाडोल हो जाएगी, ठीक नहीं रह पाएगी। बार बार विनती कर रहा है, बार बार फरियाद कर रहा है, बड़े भैया अभी भी समय है, अभी भी वक्त है, माता जगदम्बा को प्रभु श्री राम के हवाले कर दो, श्री राम के हवाले। नहीं माना, भरे दरबार में साथ संगत विभीषण को अपने पैरों से मारकर फटकार लगाकर तिरस्कार कर दिया, धुतकार कर निकाल दिया अपने लंका के दरबार से। जा तू कभी का तू राम का गुणगान कर रहा है, राम राम कर रहा है, जा तू राम के ही साथ रह। लज्जित करके साथ संगत उनके एकदम कर्महीन करके एकदम समाज से प्यारी साथ संगत अपना उनका तिरस्कार कर दिया। तिरस्कार जब किया तो साथ संगत गोस्वामी तुलसी बाबा को लिखना पड़ा कि रावण जब विभीषण त्यागा, भयहु विभव तिन तब ही अभागा। रावण जब विभीषण का त्याग किया ना, उसी दिन वो अभागा हो गया, उसी दिन उसको कोई साथ देने वाला नहीं। ब्रह्म ऋषि के संत का अपमान करना, ब्रह्म ऋषि को ठेस पहुंचाना, ब्रह्म ऋषि को दुख देना, साथ संगत ये हमारे ऊपर कष्ट ही कष्ट आ सकते हैं। इसका प्रमाण है फिर गोस्वामी तुलसी बाबा लिखे कि 1,00,000 पुत 1,15,00,000 नाती, अतः रावण घर दिया न बाती। उसके 1,00,000 पुत्र भी थे, 1,15,00,000 नाती भी थे, लेकिन एक ब्रह्म ऋषि संत का जब अपना अपमान किया
तिरस्कार किया तो उसके दरबार में एक दीपक जलाने वाला भी नहीं बचा, एक दीपक जलाने वाला बचा नहीं। आज ज्ञान मिला है, ज्ञान के मुताबिक जीवन जीना है तो मुबारक के हकदार होते हैं संपूर्ण हरदेव वाणी। ऊंची ऊंची बातों से न बात बनती भाई है, कहे हर देव कर्म हो ऊंचा तो मिलती ऊंचाई है। अगर ऊंची ऊंची बातों से बात न बनती भाई है। साथ संगत महात्मा फरमा रहे थे कि विभीषण भी था, विभीषण था तक मार्गदर्शन बन के चला। साथ संगत आज जो अनन्य भक्त प्रभु श्री राम के हनुमान जी थे, साथ संगत राम का जब वचन आता था तो वचन को मान जाते थे, इसीलिए प्यारी साथ संगत सक्सेस हो जाते थे, इसीलिए जग को जीत जाते थे, सारे कार्य अपने आप हो जाते थे, क्योंकि अपने समय के रहबर सदगुरु राम के चरणों में नतमस्तक होकर उनके बताए हुए रास्ते पे चलते थे। तो साथ संगत आज उनका युगों युगों तक कीर्ति गाई जा रही है। जहाँ राम की मंदिर है वहाँ हनुमान की भी मंदिर है, लेकिन जहाँ हनुमान की मंदिर है वहाँ राम की मंदिर नहीं है। ऐसे भगत का स्थान गुरु हमेशा ऊपर रखता है, ऊपर रखता है, क्योंकि साथ संगत इसका ही ज्ञान दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब युद्ध लगा तो साथ संगत भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाए, हे अर्जुन तुझे युद्ध करना है। तो प्यारी साथ संगत अर्जुन जो थे उनकी हाथों हिल रही थी, बिलख रहे थे, ये हमारे चाचा हैं, ये हमारे मामा हैं, ये हमारे नाना हैं, ये हमारे भाई, मैं अपने को कैसे मार सकता हूँ, कैसे वध कर सकता हूँ। तो भगवान सहज रूप में मुस्कुरा कर कहते हैं कि भगत, हे पार्थ, ये तो पहले से मरे हुए हैं, तुम क्यों इसको मारोगे। साथ संगत वही कुरुक्षेत्र का मैदान, एक तरफ कौरवों का पक्ष था, एक तरफ पांडवों का पक्ष था, यानी कि एक तरफ सदगुरु माता जी का एक तलिया और एक तरफ सदगुरु माता जी का एक तलिया। उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में इस विराट निराकार पार ब्रह्म परमात्मा अकाल मूरत जो अखंड है, अछेद है, सुवेद है, पुरातन है, शाश्वत है, निर्गुण है, निराकार है, आदि है, अनादि है, सर्वव्यापी है, लाम है दूध है, लाफना है, लाम का है। प्यारे साथ संगत इसका ज्ञान उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में बताए और दिए कि अर्जुन देख, ओम नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लोदयंतपो न शोषिति मारुता। हे अर्जुन तू मेरी तरफ देख, नैनम छिदंती शस्त्राणि, तू अपने आंख खोलकर जो मैं तुम्हें ज्ञान दृष्टि जो दिया उस ज्ञान दृष्टि से नजर खोल कर देख। नैनम छिदंती शस्त्राणि, देख पार्थ, मुझको शस्त्र नहीं काट सकता, मेरा ओर नहीं, मेरा छोर नहीं, मैं अनंत हूँ, मैं अगोचर हूँ, लेकिन तू मुझे जहां बुलाएगा मैं वहीं से प्रकट हो जाता हूँ। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक। हे अर्जुन अपनी आंखों से देख, एक माचिस की तीली जला कर देख, मैं जलने वाला नहीं हूं, अखंड हूं। मैं देख अपने आंखों से पानी भीग कर मैं भीगने वाला भी नहीं हूं। नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लोदयंतपो न शोषिति मारुता। इन्होंने जब बताया कि विश्वास दिलाया सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, जब ब्रह्म ज्ञान दी तो कसौटी पर कस के बताई कि ऐसा नहीं कि परमात्मा ये हो सकता है। सच संगत अभी कह दिया जाए कि मुन्ना जी को ही कि यही चंद्रमा जी हैं तो नहीं मानना पड़ेगा।
उदय जी को ही मान लिया जाए, गोरख जी को ही मान लिया जाए, तो वो चंद्रमा जी नहीं हो सकते। चंद्रमा जी तो यहां बैठे हुए हैं। तो उसी प्रकार प्यारी साध संगत, जब ये ज्ञान दिया अपने पार्थ को प्यारी साध संगत भगवान ने, तो कसौटी पर कस के दिया। प्रैक्टिकल करो, जो टूट जाए, जो फूट जाए, जो सड़ जाए, जो गल जाए, वो भगवान हो ही नहीं सकता, वो हो ही नहीं सकता। रास्ते में आ रहे थे तो साथ संगत मुन्ना जी मिर्चा वाले फरमा रहे थे कि ओम सर्वधर्मानि प्रत्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। वो अपने भाव में बता रहे थे कि विश्वास जी, जब अर्जुन अपने भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण के चरणों में जब समर्पित हुआ, तो उन्होंने बताए कि सर्वधर्मानि प्रत्यज्य, वे तू धारण करके जो लेबल लगा के जो बैठा हुआ है, इसका तू प्रत्यज्य कर दे, यानी छुटका छोड़ दे वहीं पे। जो माम एकम, जो मैं एक हूं, तुम मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, सारे पापों से मुक्त। आज वही कर रही हैं सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज। तो किस जाति से आता है, किस गोत्र से आता है, तो कर्म क्या करता है, ये बिल्कुल नहीं देखती। जो इनके चरणों में आता है तो सीने से लगा लेती हैं और अपना विराट रूप का दर्शन करा देती हैं। जो ब्रह्म को जान जाता है वो ब्राह्मण हो जाता है। क्योंकि साथ संगत, ऐसा नहीं कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हम तो केवल मानव हैं। कोई ब्राह्मण जाति नहीं होती। हिंदू का मतलब होता है प्यारी साध संगत, हीनम दुष्यते ते हिंदू। अगर कोई मानव, कोई इंसान अपने हृदय से हीन भावना को त्याग दे, ये फलाना जाति का, ये नहीं कि हमसे छोटा जाति का है, मैं तो भाई राजपूत खानदान से आता हूं, मैं तो ब्राह्मण खानदान से आता हूं, इसकी क्या औकात है कि हमारे सामने ये बोल पड़े, इसकी औकात बैठने तक नहीं, ये हमारी भ्रम है। हीनम दुष्यते ते हिंदू। जो अपने अंदर से जो हीन भावना, जो बदबू सब लेकर बैठा हुआ है ना, इसको तो त्याग दे। कहां त्यागना है? गुरु के चरणों में। हीनम दुष्यते ते हिंदू। अगर तू अपने अंदर से हीन भावना को त्याग देगा तो हिंदू कहलाने का पात्र है। अगर आप मुसलमान हो तो जिसका मुसल्लम ईमान होता है, जो अपने पैगंबर के, अपने नबी के, अपने रसूल के बताए हुए मार्ग पे चलता है, वो सच्चा मुसलमान होता है। लोग कहते हैं भाई वो तो काफिर है। अरे काफिर का मतलब होता क्या है? जो बिना खुदा को जाने, जो निरंतर इसकी बंदगी करता है, इसकी कुफ्र करता है, वही बंदा काफिर होता है। अरे काफिर का मतलब होता है जो उसको जानकर, जो निरंतर इसकी कुफ्र करता है, इसकी गुणगान करता है, ईशोगान करता है, तो सत्संगत वो काफिर होता है। सत्संगत, भगवान ने पूछा हु आर यू, तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा आई एम ब्राह्मण। अरे भाई, मैं तेरा जाति नहीं पूछा, हु आर यू, तुम कौन हो? आई एम मैन, मैं आदमी हूं। मैं पूछ रहा हूं हु आर यू, तुम हो कौन? जब तू अपने आप को नहीं जानेगा तू है कौन? छित जल पावक गगन समीरा, पंच रतन या अदम शरीरा। ये पांच तत्व, ये शरीर मिलकर बना है। ये पांचों तत्व, अग्नि अग्नि में मिल जाएगी, हवा हवा में मिल जाएगा, पानी पानी में मिल जाएगी, धरती धरती में मिल जाएगा, आकाश आकाश में मिल जाएगा। लेकिन जो अंदर हमारे जो रूह रानी, जो आत्मा है, ये छठवां जो तत्व है, ये कहां जाएगी? इसका कोई ठिकाना है? तो ठिकाना केवल सदगुरु के चरणों में प्राप्त होता है। अगर तू सदगुरु के चरणों में जब आ गया तो अपने मूल की पहचान कर लेगा, अपने स्वरूप को जान लेगा।
जब शाम जान लेगा तो तू इसको प्राप्त हो जाएगा, इसको प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए साथ संगत दास समय भी इजाजत नहीं दे रहा है। दास एक छोटी सी केवल मिसाल रखेगा। प्यार से बोलिए, जोर से बोलिए। साथ संगत, एक सौरा और एक सौरी थे। सौरा और सौरी समझ में आता है? छोटी छोटी जो मछली होती है। तो साथ संगत, जब बाढ़ आया समुद्र में, जब बढ़ने लगा बाढ़ के सहारे, ध्यान से सुनना है प्यारी साथ संगत, जरूर जीवन में कुछ बदलाव आएगा, निखार आएगा, बिल्कुल परिवर्तन आएगा। साथ संगत, उस पानी के सहारे, उस नदी के पानी के सहारे करते करते इस गांव में ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, ऐसा ही एक तालाब था जो महात्मा अशोक जी के बगल में है। सत्संगत, उसी तालाब में आकर दोनों सौरा और सौरी रहने लगे। क्योंकि सत्संगत आप जानते हो कि उनको खाने के लिए तालाब में सूटेबल तौर से भी पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होता है सारा चीज। बड़े मजे से खा रहे थे, बड़े मजे से पी रहे थे। बहुत दिन इनका जीवन यापन रहा, पानी बहुत दिन तक रहा। सत्संगत, उसका वंश बढ़ने लगा, बढ़ते छोटा था, बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया। जब पानी जब घटने लगा, सौरा कहता है अपनी पत्नी से, सौरी से, जरा सुनती हो? जैसे संतोष महात्मा अपनी पत्नी से कहते हैं, जरा सुनती हो? पानी घट रहा है, ऐसा करो, इस पानी के सहारे चलो, हम लोग अपने घर चलते हैं। तो उन्होंने कहा, अगर आपको जाना हो तो जाइए, बड़ा सुकून है यहाँ पे, बड़ा आनंद है, उससे कहीं अधिक यहाँ खाने और पीने को प्राप्त हो रहा है। फिर पानी जब और लेवल कम हो गया तो फिर रिक्वेस्ट किया सत्संगत कि चलो ना, पानी घट रहा है तो हम यहीं के यहीं रह जाएंगे। तो उनकी धर्मपत्नी कहती हैं कि ऐसा कीजिए, आपको दिक्कत हो रहा है तो आप जाइए, हमको यही बड़ा आनंद आ रहा है, हमको यही रहने दीजिए प्राणनाथ। वो कहकर सौरा चला गया पानी के सहारे समुद्र में। जब ये तालाब का पानी जब सूखने लगा, जेठ की दोपहरी गर्मी में, सूखते सूखते बिल्कुल प्रैक्टिकल जगह पर भी तालाब है साथ संगत, बगल में बसवाड़ भी है। उस बसवाड़ के ऊपर एक कौवा रहता था। जब पानी सूख गया, पानी थोड़ा सा रह गया, तो जो सौरी बड़ी हो गई थी वो तड़फड़ा रही थी। सत्संगत, जब कौवे की नजर उस पे पड़ी तो कौवा उड़कर आकर उसे चोंच मारता है। चोंच मारता है तो जब वो बेचैन होती है, जब घायल होती है, तो बेचैन होकर उस दलदल में फिर जा घुसती है। जब दलदल में जाती है तो जब दम फूलता है, फिर बाहर निकल के आती है, फिर ये उड़कर जाकर चोंच मारता है, फिर दलदल में जाती है, फिर जब दम फूलता है तो फिर वापस आते हैं। निरंतर ये प्रक्रिया चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, मार मार के घायल कर दिया था, घायल कर दिया। और साथ संगत, तो झूठ जब लहू लुहान जब हो गया था, बिलख रही थी, तड़प रही थी, पानी भी नहीं था, ये बेचारा कौवा तो मार मार के बेदीन कर दिया था। तो साथ संगत, उस समय उसकी धर्मपत्नी सौरी कहती है कि वह दिन गई, वह रात गई, पिया गए गहरी गगना, कौवा का चोंच का सोचना ही मोहे, मोहे सोच केवल अपने पिया का कहना, अपने पिया का कहना।
वो रो रो कर बिलख बिलख के कह रही है कि वह दीन गई, जब कह रहे थे चलने के लिए, वह दीन गई, वह रात गई, पिया गए गहरी गगना, कौआ का चोंच का सोचना ही मोहे, मोहे सोच अपने केवल पिया का कहना। आज हम अपने पिया की बात को मान गई होती, अपने जीवन में उतार ली होती, तो आज कौआ का चोंच नहीं सहना पड़ता। हम अपने पति के साथ अपना जीवन आनंद से व्यतीत करती, सुकून से व्यतीत करती। ये आत्मा पत्नी है ईश्वर परमात्मा निराकार की। ये साकार रूप में पति रूप में आता है तो मार्गदर्शन देता है, गुरु रूप में आता है, साथ संगत बार बार चेत कराता है, बख्शिश कराता है, बताता है कि गुरु सिखा दी हो निशानी, वचन गुरु का पालन हो। जो गुरु सिख अपने गुरु के वचन को मान के कर्म में, व्यवहार में, आचरण में, बोल में ये दिखा देता है, तो गुरु उसका रुतबा, उसका मान, उसका सम्मान जग में ऊंचा कर देता है। और साथ संगत अंत में यही कहेगा कि आज महात्मा अशोक जी, महात्मा संतोष जी, आज सदगुरु माता जी की कृपा से, बख्शिश से आज ये सुंदर रूप जो देखने को मिल रहा है, अनेकों अनेकों जगहों से देख रहे हैं। बहन सुरमना जी, बहन दुलारी जी, महात्मा छोटू जी, प्रबंधक इंदू जी, प्रबंधक सुरेश जी, ऐनुल हक जी, ऐसे ऐसे महारथी इस नगर में पहुंचकर सच्चाई का संदेश हर मानव के जन तक निरंतर पहुंचाने का ये प्रयास रहा। दातार कृपा करें, बख्शिश करें, मेहर करें कि सदगुरु माता जी खुशियां दें, वो सामर्थ्य दें, वो रहमत बख्शें कि सारे महापुरुष खुशहाल रहें, तन से, मन से, धन से। इस प्रोग्राम में भीरामन महात्मा जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। ये भी जगह जगह पर पहुंचकर गुरु का संदेश पहुंचाते हैं, पहुंचाते रहते हैं, दास देखता रहता है। इनके ऊपर भी सदगुरु माता जी की कृपा बरसे। पूरा परिवार जो कर्मठी सेवादार महात्मा नक्सर ब्रांच के सेवा दल इंचार्ज यहाँ भी उपस्थित हुए हैं, और साथ संगत उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले कर्मठी मुन्ना जी सेवा दल महात्मा जगनारायण जी, ये भी महापुरुष निरंतर गुरु का प्रचार प्रसार कर रही हैं। दातार कृपा करें, सभी सेवा दलों को तंदुरुस्त रखें, हर तरह से खुशहाल रखें। दास इन्हीं चंद शब्दों से इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए।